नमस्कार, मैं राजेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं बीना 24 आवर्स न्यूज। बहुत लंबे समय से बीना विधानसभा की सीट जो दल बदल कानून के अंतर्गत दायरे में आ चुकी है, इसके संदर्भ में लगभग 2 वर्ष से एक प्रकरण हमारे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री उमर संगार द्वारा हाईकोर्ट इंदौर में लगाई गई थी और लंबे समय से विचाराधीन होने के बाद इंदौर खंडपीठ ने उसे अपने कार्यक्षेत्र से अलग मानते हुए उसकी अपील जबलपुर हाईकोर्ट, जो हमारा बीना विधानसभा सागर जिले के अंतर्गत जबलपुर हाईकोर्ट लगता है, वहां लगाने के लिए आदेशित किया है। उसी तारतम्य में उस अपील की सुनवाई के लिए डबल बेंच में माननीय श्री उमर सिंगार जी द्वारा लगाई गई, परंतु हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को जब इस चीज की जानकारी विधि सलाहकारों द्वारा प्राप्त हुई कि इस याचिका के लिए स्थानीय मतदाता होना अति आवश्यक है और स्थानीय मतदाता की हैसियत से उन्होंने हमें आदेशित किया और उस आदेश के परिपालन में मेरे द्वारा 22 सितंबर 2025 को जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। 26 सितंबर को उसका रजिस्ट्रेशन किया गया, मतलब मेरी याचिका को जबलपुर हाईकोर्ट ने सुनने योग्य माना और उसे स्वीकार किया और 28 तारीख को 8 अक्टूबर को संबंधित लोगों के लिए नोटिस की प्रक्रिया चालू की गई। फिर अगली पेशी 14 अक्टूबर दी गई। 14 अक्टूबर को सरकार की तरफ से और जिनको नोटिस जारी हुए थे उनकी तरफ से कोई उपस्थिति दर्ज नहीं हुई। उस प्रक्रिया को फिर 29 तारीख अगली पेशी में तय की गई। 29 के बाद फिर 4 नवंबर को कोर्ट ने सख्ती से सुनवाई हेतु संबंधित व्यक्तियों को निर्देशित किया और 4 सितंबर को भी उन्होंने उपस्थिति में अपनी असमर्थता जो व्यक्त की, तो 3 दिन बाद कोर्ट ने पुनः 7 तारीख को सुनवाई के लिए दिया और 7 तारीख को जिस प्रकार से जबलपुर हाईकोर्ट खंडपीठ ने अपना तेज और स्पष्ट रवैया अपनाया है और जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष के लिए टिप्पणी की है और नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं, ये संपूर्ण प्रक्रिया के संदर्भ में आज हमने आप लोगों के लिए अवगत कराने के लिए यहां आमंत्रित किया है कि आपके लिए इस चीज की जानकारी होना अति आवश्यक है। ये हमारे बीना विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला है और क्षेत्र के लोगों को एक बहुत आशा और उम्मीद लगी हुई है कि जिस प्रत्याशी के लिए कांग्रेस के रूप में उन्होंने विधायक के लिए चुना था, आखिर ऐसे क्या कारण थे कि वो सत्ता भाजपा के आने के बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। संवैधानिक रूप से दल बदल कानून के अंतर्गत वो घिर चुकी हैं और अपने बचाव के लिए वो कुछ भी कहे या कुछ भी करे, लेकिन निश्चित रूप से कानून के दायरे से वो नहीं बच पाएंगी। उनकी लड़ाई केवल बीना विधानसभा की कांग्रेस नहीं, बल्कि वो समस्त मतदाता लड़ रहे हैं जो 72-74 हजार वोटों से उनको विजयी कराया था। आने वाले समय में आज 10 तारीख को, अभी जब मैं पत्रकार वार्ता कर रहा हूं, आज नोटिस जारी पुनः हो चुके हैं
जिसको 18 तारीख को माननीय जबलपुर हाईकोर्ट बहुत गंभीरता से सुनेगा और अनुपस्थिति होने पर निश्चित रूप से कोई ठोस निर्णय ले सकता है। तो कांग्रेस ने और शीर्ष नेतृत्व ने जो हमें आदेशित किया है कि निश्चित रूप से हम 2026 मिशन को लेकर एक नई लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं और हमें आशा और उम्मीद है कि हमारी बीना विधानसभा क्षेत्र की जनता 2026 में एक बार पुनः अपने नए विधायक को चुनने का अवसर प्राप्त करेंगे। न्यायालय जिस गंभीरता से इस प्रकरण पर सुनवाई कर रहा है और 1 महीने में न्यायालय 2-3 पेशियों पे सुन रहा है, तो निश्चित रूप से वो विषय को गंभीरता से ले रहा है। इसके पहले 2-3, 4 महीने की पेशियां लगती थी और चूंकि ये प्रकरण समय अवधि के अंदर इसका निर्णय होना है, विधानसभा के 2 साल निकल चुके हैं, 3 साल शेष हैं। माननीय न्यायालय भी इस चीज को समझता है। समय सीमा में अगर इस चीज का निर्णय नहीं किया गया तो लोगों का कानून पे से, संविधान पे से विश्वास उठ जाएगा। ने हमें चुना किस चीज की सदस्यता नहीं ली? भाजपा की। नहीं, अगर आपने भाजपा की सदस्यता नहीं ली तो आप भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार क्यों कर रहे हैं? आपने भारतीय जनता पार्टी के 4 तारीख को आपने राहतगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी और जिस मंच पे पूरे विधायक सांसद थे, लोकसभा चुनाव के अंतर्गत आपने भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा क्यों डाल लिया और हाथ ऊपर करके जनता का अभिनंदन क्यों किया? फिर उसके बाद निरंतर आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश वर्किंग कमेटी में आप क्यों पहुंची? आप अपने कार्यालय का उद्घाटन कराती हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष को क्यों बुलाती है? आपकी गाड़ी पे भारतीय जनता पार्टी का झंडा क्यों है? आपके कार्यालय पे भारतीय जनता पार्टी का झंडा क्यों है? और निरंतर आप अपनी फेसबुक आईडी से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनिए, भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी श्रीमती लता वानखेड़े को चुनाव जिताइए, ये प्रचार क्यों कर रहे हैं? अगर आपकी आस्था भारतीय जनता पार्टी में नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में आपका प्रचार प्रसार क्यों? कोर्ट का ही कोई आदेश? देखो, ये विधायक जी का स्वयं विवेक का मामला है। विधायक जी राजनीति में कितनी अनुभवी हैं ये तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन निश्चित रूप से अगर उनकी आस्था भारतीय जनता पार्टी के प्रति थी तो उन्हें उसी समय उसी मंच पे इस्तीफा दे देना चाहिए। ये एक छल का माहौल है, ये धोखाधड़ी है, ये ठगी है क्षेत्र की विधानसभा जनता के साथ। आप एक नाव पे चलकर 2 किनारे एक साथ तय नहीं कर पाएंगे। किनारा तो आपको एक ही लेना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं हमारा समय सीमा पूरी निकल जाए और इसी तरीके बने रहे। ये हमारे दुर्भाग्य का विषय है कि बिना विधानसभा की समस्याओं को लेकर पिछले 3 सत्रों में बिना विधायक ने अपनी बात नहीं रखी। ये विधानसभा जाती हैं, विधानसभा के गेट पर हस्ताक्षर करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं, लेकिन विधानसभा के अंदर जाकर अपनी सीट तय नहीं कर पा रही कि हम किस कुर्सी पर बैठे, कांग्रेस की कुर्सी पर बैठे, भारतीय जनता पार्टी की कुर्सी पर बैठे। तो ये हमारा दुर्भाग्य का बात है कि 1 साल से विधानसभा के अंदर जाके उनने क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा स्तर की पटल पर नहीं रखा। सुनने में ये भी आता भाई साहब कि इनके लिए सेटिंग की व्यवस्था नहीं की जाती है वहाँ पर, ना तो भाजपा अपने खेमे में करती है और ना अपनी लॉबी में कांग्रेस बैठाती है। देखो, कांग्रेस क्यों बैठाएगी? कांग्रेस के हमारे नेता प्रतिपक्ष ने याचिका दायर की। बिना विधानसभा से मैं भी कांग्रेस का हूँ, एक छोटा सा मतदाता हूँ, मैंने भी याचिका दायर करी। जब कांग्रेस की ये नहीं है, जब तो कांग्रेस ने कहा है कि इन्हें दल बदल दिया। अब भारतीय जनता पार्टी अपनी झोली में, अपनी गोदी में क्यों नहीं बैठा रही, ये नहीं मुझे मालूम। क्यों? कि या तो उनको पसंद नहीं है या उनको मालूम है इनका जाना तय है। अभी प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी ने 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी ने स्पष्ट बोला है मीडिया के सामने कि मैं 164 लोगों के तो नाम बता सकता हूं जो मेरी पार्टी है। अब बीना का मामला उन्हीं विधायक से पूछो कि वो किस पार्टी में। अच्छा, एक चर्चा और रहती है, विधायक खेमे में चर्चा है कि पूरे 5 साल चुनाव नहीं होंगे। इसके पीछे क्या वजह है? देखो, उनका बस चले तो वो तो ये कहने हैं कि आजीवन चुनाव नहीं होंगे। भाई, उनके कहने से न्यायालय निर्णय नहीं लेगा। ये तो केवल आत्म शांति के लिए। अब ठीक है, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे 5 साल? नहीं, जिस हिसाब से पहले जो मामला इंदौर हाईकोर्ट में चला गया जी,
और इंदौर हाई कोर्ट में भी सवाई भी खराब हुआ है, नहीं, क्योंकि वहाँ की कोर्ट ने तो फिर जबलपुर बोला, तो मतलब ये भी तो देरी हुई है, मतलब उस पर कांग्रेस पे भी उंगली उठाई जा रही है कि प्रदेश स्तर पे कोई कदम नहीं उठाया गया इसको लेके। नहीं, प्रदेश स्तर पे कदम उठाया है। अब वो कुछ कारणवश इंदौर हाई कोर्ट में प्रकरण चला और वो ने अपने कार्य क्षेत्र से अलग बताया, तो उनके कार्य क्षेत्र से अलग होने के उन्होंने जबलपुर हाई कोर्ट बताया, और जबलपुर हाई कोर्ट में 2 महीने में अगर आपकी 7 पेशी होती है और 1 महीने में अगर 3-3 बार सुनवाई होती है, तो इस चीज को समझ लेना चाहिए कि माननीय न्यायालय उस विषय को अब कितनी गंभीरता से ले रहा है, तो बहुत जल्दी वो उसका निर्णय करने वाला है। और जैसा हमने आपको बताया है कि मिशन 2026 बीना विधानसभा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक लक्ष्य है, और बीना विधानसभा क्षेत्र की जनता 2026 में अपना एक नया विधायक चुनेगी। टिप्पणी और वो बात रखी है, उस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष के मामले में क्या कहेंगे? ये विधानसभा अध्यक्ष जवाब देंगे भाई। हम आखिर इतनी लेट क्यों? वो विधानसभा है ना, कि क्यों लोग, यही तो संशय है। दूसरी चीज, एक चीज और हम आपको बताने कि कोर्ट में जब हम लोगों का डबल बेंच में केस चल रहा है, तो सरकार ने उसे सिंगल बेंच में चलाने का आग्रह किया। इसका मतलब सरकार खुद चाहती है कि ऐसी स्थिति परिस्थिति बनी रहे और बीना का विधायक ये तय नहीं कर पाए, बीना के लोग ये तय नहीं कर पाए कि बीना क्षेत्र के जो विधायक श्रीमती निर्मला सप्रे है वो किस पार्टी का नेतृत्व में कार्य कर रही है। अभी हाई कोर्ट का द्वारा जो लगाई गई है याचिका उस पर चल रही है कि आपके द्वारा? नहीं, दोनों चल रही है। ये हम आपको दे रहे हैं संयुक्त रूप से, जो है ये उमर सिंगार जी का है, ये नीचे मेरा प्रदीप राय है। एक ही केस को, दोनों के अलग अलग केस है, एक ही केस में समावेश कर दिया है, और एक ही तारीख को एक ही केस में हमारे भी एडवोकेट खड़े होते हैं। हमारे माननीय उमर सिंगार जी के जो है वो भी एडवोकेट खड़े होते हैं। हमने लगभग 90 से ज्यादा अपने प्रमाण कोर्ट में पेश किए हैं। इनकी ऑडियो वीडियो पूरी पेन ड्राइव बनाकर कोर्ट में पेश की हुई है। जितने ज्यादा प्रमाण थे उतने प्रमाण हमने दे दिए, और उतने प्रमाण से न्यायालय उचित निर्णय लेगा, और इनकी बर्खास्तगी 100% होना तय है। एक मतदाता को उस याचिका में एक पहले से लगी थी, तो नहीं, कैसे आपको? वही हम कह रहे हैं कि जब ऊपर से जब विधि सलाहकारों ने प्रदेश नेतृत्व को अवगत कराया कि इसमें स्थानीय मत, तो चूंकि हमारे माननीय उमर सिंगार जी हमारे मतदाता तो थे नहीं, संगठन की दृष्टि, नेता प्रतिपक्ष की दृष्टि से उन्होंने लगाई, तो उनकी भी सुनवाई चल रही है। और स्थानीय मतदाता का होना उस याचिका में जरूरी इसलिए है कि आखिर ये इनकी विधायकी से आपका हित अहित कहाँ इन्वॉल्वमेंट होता है, इनकी विधायकी से किसी को लाभ हानि इसमें आप कहाँ हैं। तो चूंकि यहाँ के 72-74 हजार मतदाता हैं जिन्होंने कांग्रेस के मैंडेट पे देकर इनको विजयी कराया, और वो उनकी भावनाओं को, उनको विश्वास को ठगकर चली गई, तो हमारा तो अहित हुआ ना, जो हमारी आस्था थी वो प्रभावित हुई। तो एक मतदाता की हैसियत से कांग्रेस की तरफ से हमने उसके याचिका को दाखिल किया।